गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में 7 नवंबर को 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ये जयपुर में शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपने तरह के पहले 3 दिवसीय इंटरनेशनल महाफेस्ट इनोफेस्ट इंडिया 2024 की शुरुआत 7 नवंबर को हुई है। 7 नवंबर को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका शुभारंभ किया। ये पोदार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और फेडरेशन ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अजमेर ज़िले के पुष्कर जी में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय जो पशु मेला पुष्कर मेले के उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यह मेला शुरू हो चुका है। इस मेले का उद्घाटन किया गया था सुरेश सिंह रावत के द्वारा जो जल संसाधन मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर ज़िले के पुष्कर में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेले की विधिवत शुरुआत 9 नवंबर को हो गई है। मेला मैदान में पूजा पाठ एवं ध्वजारोहण के साथ ये शुरू हुआ है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर के मेला मैदान में ध्वजारोहण कर मेले की औपचारिक शुरुआत की थी। पुष्कर मेले का विधिवत उद्घाटन 9 नवंबर से हुआ है और इसका जो आयोजन है वो 15 नवंबर तक किया जाएगा। यहाँ पर ऊँट नृत्य, घोड़ा नृत्य, ऊँट सजाओ प्रतियोगिता और ऊँट घोड़ा दौड़ सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में देश का पहला जो ट्रेन टेस्ट ट्रायल ट्रैक है वो कहाँ तैयार किया जा रहा है। यहाँ ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए ट्रायल ट्रैक है जो तैयार हो रहा है डीडवाना में। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डीडवाना में ये टेस्ट ट्रैक है वो तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में देश का पहला ट्रेन ट्रायल ट्रैक लगभग बनकर तैयार हो गया है। भारतीय रेलवे राजस्थान के डीडवाना जिले के जोधपुर मंडल के जो नावा में, जोधपुर मंडल के अंतर्गत आता है डीडवाना में, ये नावा में ये गुड्डा थाथाना मीठड़ी के करीब 60 किलोमीटर लंबा देश का पहला RDSO डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक विकसित किया जा रहा है। जहाँ दोस्तों इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत तकरीबन 820 करोड़ रुपये है। टेस्ट ट्रैक की स्थापना से देश में हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक वस्तुओं के परीक्षण में नए आयाम स्थापित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की तरफ से 19 नवंबर को कौशल महोत्सव और जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यह भरतपुर में आयोजित किया जाएगा जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भरतपुर में दोस्तों बेरोजगार युवकों के लिए सुनहरा मौका है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की तरफ से 19 नवंबर को कौशल महोत्सव और जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है। माना जा रहा है कि 11,000 युवाओं को यहाँ पर रोजगार का अवसर देखने को मिलेगा। युवाओं को रोजगार देने की इच्छुक कंपनियों ने 11,000 से अधिक वैकेंसी रखी है। कौशल महोत्सव एक पायलट प्रोजेक्ट है और ग्रामीण भारत को सहायता प्रदान करने की अनूठी पहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने राजकीय विद्यालयों का जागृति आंगन कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है। तो राजस्थान के 100 राजकीय विद्यालयों का चयन इस कार्यक्रम के लिए हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो विद्यार्थियों और विद्यालयों का चहुमुखी विकास करने के उद्देश्य से राज्य भर के 100 राजकीय विद्यालयों का जागृति आंगन कार्यक्रम एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जागृति आंगन कार्यक्रम इसके लिए चयन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए प्रत्येक स्कूल को 5-5 लाख रुपए का बजट दिया जाएगा। जागृति आंगन कार्यक्रम राज्य सरकार, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में खेलों के प्रोत्साहन के लिए राजस्थान खेल नीति 2024 लाए जाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में राजस्थान में खेल मंत्री कौन है।
तो वर्तमान में जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और ये खेल मामलों के मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में जो प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन के लिए समुचित वातावरण तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार राजस्थान खेल नीति 2024 लाए जाने की घोषणा की गई थी। राजस्थान में वर्तमान में युवा मामले एवं खेल मंत्री है श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। यहाँ खेल नीति की घोषणा की अनुपालना में प्रस्तावित जो खेल नीति में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस, एनालिसिस, काउंसलिंग और न्यूट्रिशन का समावेश किया गया है। इससे प्रदेश को जो खेलों में गति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जल जीवन मिशन को कब तक पूरा करने का अवसर दिया गया है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार है वो पिछड़ रही है और राजस्थान में जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए जो मार्च 2025 तक पूरा करने के लिए अवसर दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जल जीवन मिशन को मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की ओर से इसकी सहमति जताई गई है। प्रदेश में अब तक जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो 53.11% ही काम पूरा हो चुका है। जल जीवन मिशन की पहली डेडलाइन 31 मार्च 2024 को समाप्त हो चुकी है। अब प्रदेश में जो अगर बात करें तो राजस्थान का पूरे देश में 32वां स्थान है इस मिशन के अंतर्गत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से देश भर में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और मार्च 2025 तक इसे पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो इसके लिए सरस अमृतम अभियान चलाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इस फेडरेशन ने सरस दूध एवं दूध से बने उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम है सरस अमृतम अभियान। ये अभियान का शुभारंभ पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजस्थान में जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य सरस दूध की गुणवत्ता की जांच तथा इसकी शिकायतों के निवारण हेतु संकुल मुख्यालय में बनाया गया राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, जो मोबाइल नंबर 7614x0671 पर दर्ज करवा सकते हैं और गुणवत्ता संबंधी शिकायत भी यहां पर आसानी से दर्ज करवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों पर किसानों को कितने प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। तो राजस्थान में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा और इसमें 50% तक अनुदान है वो मिल सकता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अत्याधुनिक कृषि यंत्रों पर किसानों को अब 50% तक अनुदान मिलेगा। राज्य में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 66,000 किसानों को 200 करोड़ रुपये का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बरदा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बरदा वन्यजीव अभयारण्य इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात के वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरदा वन्यजीव अभयारण्य, ध्यान रखना बरदा वन्यजीव अभयारण्य और बरदा जंगल सफारी के पहले फेज का उद्घाटन देवभूमि द्वारका के कपूरडी चेक पोस्ट पर किया गया था। द्वारका में इसका उद्घाटन किया गया। बरदा वन्यजीव अभयारण्य जो एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। तो ये ध्यान रखना, जो राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाएंगे ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिलों में, जहाँ उत्तर प्रदेश के 6 जिले जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर,
बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन यानी SEZ सेज विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ये सेज शिक्षा और कौशल विकास के एकीकृत केंद्र होंगे जो छात्रों को उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य भर में कौन सा अभियान शुरू किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में बाल विवाह जैसी कुप्रथा की प्रभावी रोकथाम के लिए पूरे राजस्थान में कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे आप नए जुड़े हो और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। यहाँ सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि वीडियो से जुड़ी हर नोटिफिकेशन आपको छोटी छोटी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो जुड़े रहिए जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाती है। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।